बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकंत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भगत वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, श्याम सुंदर भगवान। की जय। इधर कल आप जी ने एक महान संतां दी कथा श्रवण की है, रामानुजाचार्य जी। अब कथा उससे आगे की कथा कहते हैं कि आपने कल देखा था, सुना था कि उनके प्रिंसिपल टीचर जो अध्यापक थे जादव प्रकाश जी, उनको अपने शिष्य से ईर्खा हो गई कि ये विद्वता विच मेरे से भी ज्यादा बढ़ गए और ईर्खा बहुत बुरी चीज होती है।
और ईरखा बंदे दा कतल भी करवा देंदी है। यादव प्रकाश जी ने जो अर्थ भगवान के नेत्रों का किया, उससे ज्यादा बढ़िया अर्थ रामानुजाचार्य ने किया। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दूसरे नंबर, दूसरे जो उन्होंने कोई शब्द संस्कृत का बोला, उसका अर्थ रामानुजाचार्य जी ने उससे भी ज्यादा बढ़िया किया। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो उन्होंने कहा, ए मेरा स्टूडेंट, मेरा विद्यार्थी जद हुणे ही मैनू अखां लाल लाल दसदा है, तो जदों ये बड़ा हो जाएगा फिर तो इसने एक नवी पाठशाला खोल लेनी है और मेरा काम धंधा चौपट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इसनों मार देना चाहिए। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी महापुरुष ने कहा है, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, पर एक मान बढ़ाई ईर्खा मुश्किल तजनी ए। किसी की बढ़ाई को देख करके जलते रहना, जैसे यादव प्रकाश जी, और ये मान बढ़ाई ईर्खा ये त्यागना बड़ा मुश्किल है। और ईर्खा द्वेष जो है ये बहुत बुरी चीज है। तो यादव प्रकाश जी ने क्या किया कि एक स्कूल का राउंड मतलब चक्कर विद्यार्थियों को घुमाने के लिए कि भाई हम सब गंगा जी का स्नान करने के लिए जाएंगे। तो वहाँ पर रास्ते में घोर जंगल है, वहाँ पर रामानुजाचार्य को मार देंगे। तो पता किसी को बताया नहीं, कुछ विद्यार्थियों को बताया था। अज भी अनेकों प्रकार के इदां दे चांस हो रहे हैं। गद्दी के लिए शिष्य गुरु की हत्या कर देता है। आज हरिद्वार में या और कई जगह स्थानों में ऐसे, और एक जगह जमीन के लिए पुत्र पिता को मार देता है, माँ को मार देता है जगह जमीन के लिए। एक मान बढ़ाई के लिए कि ये मेरे रास्ते में मान बढ़ाई में रुकावट डालता है, भाई ये कंडा चक दियो बच्चे दे। रामानुजाचार्य जी को साथ लेकर सब विद्यार्थी स्टूडेंट काशीपुरी आए। कांचीपुर से काशीपुरी को आ रहे थे। तो रास्ते में जंगल था, जंगल में आपस बितियां काना फूसी लगे कारण के इन्हों मारना है। ते रामानुजाचार्य जी की मासी का एक बेटा गोविंद जिसका नाम, उन्हों पता लग गया कि इन्हें मेरे मसेर भाई नूं मारन दा खड़ जंतर रचा है। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और
उन क्या कीता, अपने मसेर भाई नूं कहा कि ये तेरी कत्ल करने का कानाफूसी हो रही है और आओ हम बहाना लगा करके जहाँ से चल चले। भाई ने, मसेर भाई ने भाई को बचाया, ले गया दूर लेकर के, फिर उनको कहा कि आप जहाँ से चले जाओ सीधे जंगल जंगल वापस, और आप अकेले आ गए। तो उन्होंने कहा कि वो कहाँ हैं रामानुज? तो उन्होंने कहा कि भाई लैटरन गए थे जंगल में, उत्थों फिर वापस ही नहीं आए, पता नहीं क्या होया क्या नहीं होया, कोई जानवर ने खा लिया या क्या होया, मैं वापस आ गया। तो उन्होंने कहा भी बिना किसी से दुश्मन मारिया गया, और उधर बाहर ते किसी नो इस गल का पता नहीं है। तो जादव प्रकाश जी मन मन खुश हुए। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा फिर बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब जादव प्रकाश जी कहते हैं शरीर उनका रोगी हो गया। हम किसी प्राणी को दुख दें मन करके, वचन करके, तन करके, तो फिर उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ता है। सारे कहो हरे कृष्णा। गए थे गंगा जी के स्नान के लिए, पर गंगा स्नान हो नहीं सकिया, और विश्वनाथ जी के दर्शन भी उनको नहीं हुए। और जो मसेर भाई था उनका, उसको गंगा जी में से शिवलिंग प्राप्त हुआ, क्योंकि उसने उस भक्त की रक्षा की, अपने मसेर भाई की। माड़ियां कम्मां दे हुंदे माड़े नतीजे, काटता है बंदा बोही जो कुछ बीते। पादों परम पलाणियां दूजे लगा हेत, लख श्रृंगार बनाया कारज नाही केत। जिदन दे बिन ससी तित बेलै कैसन प्रेत, पकड़ चलायन दूत जम किस न देनी भेत। छड़ खड़ोते खिने माहे जिनसे लगा हेत, हथ मरोड़े तन कपे स्याह होआ सेत। जेहा बीजै सो लुण, जिद्दां दा असी बी पाना उदां दा ही जमना। जेहा बीजै सो लुण, कर्मा संदड़ा खेत। ए इदम शरीरम कौंत्य क्षेत्रम इत अवधीयते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, हमारा जो शरीर है ये भी एक क्षेत्र है, एक खेत है। जैसे खेत में किसान जो भी बीज डालता है वो ही जमता है। कणक बीजी कणक जमनी, छोले बीजे छोले जमने, चेरी बीजी चेरी जमनी, बाजरा बीजा बाजरा जमना। जेहा बीजै सो लुण। तो असी भी अगर किसी ना प्रेम करांगे, प्रेम ना बोलांगे, तो अगे ते जवाब भी प्रेम भरिया ही आएगा। अगर असी
किसी नो रोब ना बोलांगे, ईर्खा भरे शब्द बोलांगे तो उसका जवाब भी वैसा ही आएगा। और जेहा बीजै सो लोना। और कोई आदमी आ रहा तो ਉਹਦੇ पिता जी आए, ਉਹਨੂੰ इदा कहा जावे ਤੁਹਾਡੇ पिता जी आए है। अगर ਉਹਨੂੰ ਇਹ कहा जावे तेरी मां का खसम आया करता फिर ਉਹਦਾ जवाब ਉਹਨੂੰ उसी तरीके ना मिलेगा ना। फिर बोलो हरे कृष्णा। ये वशीकरण एक मंत्र है। तजदे बचन कठोर, तुलसी मीठे बचन से सुख उपजै चारों ओर। मीठे वचनों से चारों ओर सुख मिलता है। कड़वे शब्दों का जो है वो तो जहर घोलना होता है। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। द्रौपदा जी उस समय थोड़ा मन को मार लेते। दुर्योधन जिस समय गिरा था तो महाभारत नहीं होना था। बोलो हरे कृष्ण। नी महाभारत की वहां से रख हुई है। तो घर इन्नी की लड़ाई हुंदी 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 कित्थे तक पुज जाती। न्याणे लड़ते फिर बड़े तक पुज जाती, सियाणे तक पुज जाती, फिर ठाणे तहसीलों तक पुज जाती। सारे बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब यादव प्रकाश जी ना तो जैसे लोना जैसा बीजा वैसा उनको प्राप्त हुआ। इधर क्या होता है कि रामानुजाचार्य जी अकेले जंगल जंगल जा रहे हैं। घोर जंगल बियाबान सा हो रहे, जहाँ अनेक प्रकार के जानवर बोल रहे हैं। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शेर गरजते हैं, बड़े बड़े सांप हैं और घोर जंगल बियाबान हैं। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो वहाँ एक भजन में आता है, तू अकेला नहीं प्राणी राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं है, भगवान तो तेरे साथ में है। तो आगे क्या होता है कि एक झुंगी कक्खां दी झोंपड़ी है, उत्थे दंपति रहते हैं, मतलब पति पत्नी रहते हैं। और आले द्वाले गौ माता भी चुग रही है और बड़ा वातावरण शुद्ध है। बोलो हरे कृष्ण। हरे जिथे गौ माता का वास होता है वहाँ सब देवी देवताओं का वास होता है। और असी क्या करते हैं, जिले दुध दिंदी गां उस वेले तां घा कख पानी ताणी उन्होंने पिलाने। जद दुध देने ते बंद हो जाती, एक कसूर साडा है। इहदे विच गऊ वास्ते दुध करन वास्ते एक टीका लांदे। वो टीके नाल बाद फिर गऊ माता नवें दुध नहीं हुंदी। और वो टीका उनके मांस सारे रज जाता। वो मरी हुई गऊ का मांस जेड़े गीद वगैरह खाते थे आज नज़र नहीं आते हैं।
क्योंकि आगे उनका वंश भी वृद्धि नहीं होता है। और तो साथ संगतियों, गौ माता की रक्षा के लिए और बुजुर्गों की रक्षा के लिए, माता पिता की रक्षा के लिए, वृद्धों की रक्षा के लिए, गरीबों की रक्षा के लिए कुछ ऐसा कानून होना चाहिए। सारे बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्ण। गौआ बालिया मोड़ मुहार बे, बंसी बालिया सुन ले पुकार बे। बालिया मोड़ मुहार बे, बंसी बालिया सुन ले पुकार बे। तेरी गौआं दे गल बिच टल्लियां, संगतां दर्शन पाण नूं चलियां। तेरी गौआं दे गल बिच टल्लियां, संगतां दर्शन पाण नूं चलियां। गौआं बालिया, ਇਹ ਗਊਆਂ ਸੰਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗਰੀਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਪ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਭਨਾਂ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਬਿਸਰ ਨਾ ਜਾਏ। अलग अलग पिता नहीं है, एक पिता एक सके हम बारिक। साडा सारिਆਂ ਦਾ बापू ਇੱਕੋ ਹੀ है और असी सारे संसार ਉਹਦੇ ही बच्चे है। बोलो हरे कृष्ण। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर तो ही सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। कोई बुरा नहीं संसार में, कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोय, जिन ऐसा कर बूझया मीत हमारा सोए। सारे हिंदू चंगे नहीं है, बिच माड़े भी है। हरे कृष्ण। सारे मुसलमान माड़े ने भी, चंगे भी है। असी कन्याकुमारी ते आ रहे थे, द्वारका जा रहे थे, अहमदाबाद ना बंबे ते मुसलमान चढ़े मेरी सीट दे कोल, प्यो धी थे। और मैंने पूछते बाबा जी कहाँ जा रहे? मैं कहा द्वारका जा रहे हैं। तो 500 रुपये कटे मेरे पास दे दे। हमारी तरफ से भी ठाकुर जी को प्रणाम करना। देखो हरे कृष्ण। अच्छे भी होंगे, सारी दुनिया माड़ी नहीं होंगी। ये तो साडी ऐनक है ना, जे लाल दी ला लो तो लाल ही लाल सुझने, हरी ला लो तो हरे हरे सुझना सब कुछ। तो जो भी जिसके मन में जैसा चल रहा उसको वैसे नजर आ रहा। सारे बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो उन्होंने कहा कि जहाँ गौ माता है, जहाँ वो है, उनको कहा कि हम रात रहना चाहते हैं। 2 पति पत्नी थे वहाँ पर, पीलों जैसा उनका भेष था। उन्होंने कहा बेटा आओ, बड़ी कृपा हुई आप आए, अतिथि है, अतिथि देवो भव। तो रात उत्थे रहे, बड़ी उन्होंने प्यार नाल रोटी खिलाई, प्यार नाल, एक प्यार नाल बोलना, प्यार नाल खिलाना, वो बिना भुख ते भी खा हो जाता। एक भावें भुख लगी भी होवे, खिलाण वाले दा भाव
ना होवे तो फिर वो भुख लगी भी मर जाती कि मैं खा के ही आया। सारे बोलो हरे कृष्ण। जदों सुते किथे जंगल बियाबान च, जाग कहाँ पर आई? जाग आई अपने घर में कांचीपुर। तो माता जी को मिले। माता जी कहने लगे बेटा आप, उन्होंने सारी बात सुनाई माता जी को। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अब उसके आगे कहते हैं कि वो कौन थे? वो थे स्वयं भगवान नारायण, लक्ष्मी नारायण। रामानुजाचार्य जी जिनके पास रात रहे वो उनके अपने ही भगवान थे। और रामानुजाचार्य जी वापस आए और इधर जादव प्रकाश के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं कही माता जी को। बोलो हरे कृष्णा। फिर बोलो हरे कृष्ण। उसके बाद क्या होता है? जादव प्रकाश जी भी आ गए और जादव प्रकाश जी ने को पता लगा वो आया आ गए है तो बड़ा हैरान हुआ वो कैसे आए है। और बाहर से तो उसको ने लगाने लगा, प्यार करने लगा, और अंदर से ईर्खा थी। और कुछ समय के बाद जादव प्रकाश जी ने कहा कि बेटा तुम पाठशाला में आया करो। अब पाठशाला में फिर जाना शुरू कर दिया। बोलो हरे कृष्णा। फिर बोलो हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। और जादव प्रकाश जी की पाठशाला में दोबारा रामानुजाचार्य जाने लगे। उधर कुछ दिन बाद जादव प्रकाश जी भी कांचीपुरी में आ गए। श्री रामानुज जी का कुशल क्षेम सुनकर प्रथम तो बड़े लज्जित हुए, फिर बाद में ये विचार कर कि मेरे खड़जंतर की जानकारी तो किसी को है ही नहीं, ऊपर से बड़ा स्नेह दर्शाते हुए श्री रामानुज जी को अपनी पाठशाला में ही पढ़ने का आग्रह किया। श्री रामानुज जी पुनः जादव प्रकाश जी के जहाँ आने जाने लगे, उन्हीं दिनों कांचीपुरी नरेश की राजकुमारी को ब्रह्म राक्षस की बाधा हुई। कांचीपुरी का जो राजा था उसको ब्रह्म राक्षस चिंबड़ गया। बोलो हरे कृष्ण। ब्रह्म राक्षस उसको कहते हैं जो जाति का ब्राह्मण और किसी गलती के कारण उसको राक्षस की जूनी मिली। बोलो हरे कृष्ण। और ब्रह्म राक्षस उसकी गति नहीं हुई, जैसे प्रेत होते हैं, और चारों ओर से प्रसिद्ध मंत्र बेता बुलाए गए। राजा कहता कि मेरी लड़की को जो भी ओपरी कसर है, जो भी है, उसका इलाज करो। परंतु किसी के, 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 नहीं हुई।
तब एक दिन यादव प्रकाश जी के बारे पता लगा कि वो भी कुछ इसके बारे जानते हैं। जो रामानुज के प्रिंसिपल थे, टीचर थे। अब यादव प्रकाश जी को बुलाया गया। बोलो हरे कृष्ण। जब यादव प्रकाश जी को उस ब्रह्म राक्षस ने देखा, बड़े जोर से अट्टहास किया और बोला, अरे यादव प्रकाश, तुम्हारे मंत्र तंत्र से जहाँ कुछ भी होने वाला नहीं है। तुम तो हमसे भी नीच हो, तुम्हें मालूम नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हारे पिछले जन्म की खबर। वो ब्रह्म राक्षस कहता है, तुम पिछले जन्म में विष खोपड़ा थे। एक संत की जूठी पत्तल खाने से आपका उद्धार हुआ था। एक संत ने पूजन करके पत्तल तुम्हारे बिल के समीप फेंक दिए था। तुमने संत का शीत प्रसाद पाया और उसी पुण्य से तुमको ब्राह्मण के कार्य शरीर, ब्राह्मण शरीर मिला। तेरे पर कृपा हुई तो संत की हुई, तुम तो एक विष खोपड़ा थे। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। परंतु मैं तो कई जन्मों से ब्राह्मण ही होता आया हूँ। पूर्व जन्म में मैं महान जाज्ञिक ब्राह्मण था। किंचित प्रमादवश मेरे से मंत्र अशुद्ध बोल हो गया। मंत्र शुद्ध बोलने के कारण मुझे भी ब्रह्म राक्षस होना पड़ा। तुम व्यर्थ प्रयत्न मत करो। यदि मुझे हटाना है तो अपने शिष्य रामानुज जी को बुलाओ और उनके चरण धो करके मेरे को छिट्टा दो और उनका चरण मेरे मस्तक पर रखो तो मेरा उद्धार हो जाएगा। वो ब्रह्म राक्षस बोला। बोलो हरे कृष्ण। रामानुज का चरण उदक मुझे दे दो और अपना श्री चरण मेरे मस्तक पर धर दे। हरे कृष्ण। तो मैं तुरंत छोड़कर चला जाऊंगा। बोलो हरे कृष्ण। रामानुज जी बुलवाए गए। सचमुच इनका दर्शन करके चरणोदक पान, संतों का चरणामृत पान करके एवं चरण स्पर्श करके ब्रह्म राक्षस ने राजकुमारी को छोड़ दिया। और इतना ही नहीं, उसका प्रेत जूनी से उद्धार भी हो गया और वह विमान आया, उसको दिव्य रूप मिला। अब असली स्वरूप में आकर के विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चला गया। कांची नरेश ने रामानुज जी का बड़ा सत्कार किया। श्री रामानुज जी ने अपने आप को ये नहीं कहा कि मेरी बड़ाई करो। उन्होंने कहा, बेशक यादव प्रकाश उसकी इच्छा करते थे, पर उन्होंने कहा ये सब इन मेरे गुरु जी की ही कृपा है, यादव प्रकाश जी की कृपा है। और राजा ने खुश होकर के तान दिया। उन्होंने कहा मैं नहीं लूँगा, ये मेरे गुरु यादव प्रकाश जी को दो। जे कोई फरीदा, जे कोई मारे मुक्कियाँ, तूरा का मारी कुम कर तिनाड़े जाए के पैर तिना दे चूम। जे तू चाहे हरी नो पाना, खिमा दा गुण धार बंदिया। जे तू चाहे हरी नो धार बंदिया। विष्णु ते
भृगु दीना साखी बसारी, दादू जी तो शिक्षाधारी, गुस्सा ने मन चले आना, खेमा दा गुण धार बंदिया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामानुज जी ने राजा के द्वारा जो भी धन द्रव्य मिला था सब शिक्षा गुरु जादव प्रकाश जी को ही अर्पण कर दिया। इस घटना से रामानुज जी की कीर्ति का बहुत प्रचार हुआ। राजा की कन्या ठीक हो गई और अब ज्यादा लोग रामानुज का जश गाने लगे। अब जादव प्रकाश जी का जो था काम वो डाउन हो रहा और जादव प्रकाश जी को ही परंतु जादव प्रकाश जी को इनका जय इनकी जो बढ़ाई हो रही है, इनके शिष्य की, लोग इनका सम्मान करते हैं और उससे सहन नहीं होता है। उसके मन में ईर्ष्या का विषय बन गया और बन गया। हालांकि उन्होंने वो भी करना किसी को नहीं सुनाई जो इनको मारने के लिए उन्होंने यत्न किया। और अब भी उन्होंने अपने इनको ही बढ़ाई दी कि जो कुछ किया मेरे गुरुजी ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। टाइम दौल जो भी मिला उनको दिया। फिर भी उसके मन में रामानुज के बारे में ईर्ष्या है। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। परंतु जादव प्रकाश जी को इनकी जय उत्कर्ष ईर्ष्या का विषय बन गया। वे पूर्ववत ही रामानुज पर फिर उसी तरह कुड़ने लगे। कोई उनकी बात करता तो जलन होती है। और इसी बीच एक दिन जादव प्रकाश जी उपनिषद के सर्वम खलव वेदम ब्रह्म और ने नानास्ति किंचन इन मंत्रों की अद्वैत पर व्याख्या कर रहे थे। श्री रामानुज जी ने बड़े ही शास्त्र मुद्रित रीति से इन्हीं मंत्रों की भक्ति पर व्याख्या करके सबको हैरान कर दिया। रामानुजाचार्य जी ने इन्हां दी भक्ति पूर्वक व्याख्या की। जादव प्रकाश जी ने क्रोध होकर कहा, यदि हमारी व्याख्या अच्छी नहीं लगती तो अब तुम मेरी पाठशाला में मत आना और मैं जो आज्ञा कहकर ऐसा कहा। रामानुजाचार्य जी कहने लगे, अच्छा गुरुदेव, अच्छा शिक्षा गुरु जी, जैसे आपकी इच्छा है। अब तो आपने हमें कहा कि मेरी पाठशाला में नहीं आना। अगर मेरे आने से आपके मन में किसी प्रकार का दुख कष्ट पैदा होता है तो मैं चाहता हूं कि फिर मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि अगर मेरे आने से किसी को कष्ट होए तो फिर मेरा आना भी ठीक नहीं है। तो आज से हमारी तुम्हारी राम राम है। और वैसे हम पाठशाला में नहीं आएंगे, वैसे मिलते जुलते रहेंगे और बाहर से हम प्यार करेंगे। बोलो हरे कृष्ण। आपकी आज्ञा है कि पाठशाला में नहीं आना। अगर हमारे आने से आपको कष्ट होता है तो हम क्यों आए। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
पूर्व कहा जा चुका है कि रामानुज जी कांचीपुरी निवासी कांचीपुर जी के सत्संग के लिए भूतपुरी छोड़कर कांचीपुरी में आकर रहने लगे। इनका पिंड तल भूतपुरी था, पर वहां से इनके गुरु जो शिक्षा गुरु है कांचीपुर, और उनके सत्संग सुनने के लिए इन्होंने अपना गांव छोड़कर कांचीपुरी में बस गए। वे एक दिन कार्य पर आए तो उनको साक्षात रंगनाथ जानकर बड़ा स्वागत सत्कार करने के उपरांत एक दिन इनके शिक्षा गुरु जी दीक्षा गुरु जी घर पर आए और उनको साक्षात रंगनाथ भगवान का रूप जान करके उनका आदर किया। संतों का आदर किया जाता है, वो भगवान नहीं कहा जाता, उनको भगवान के तुल्य समझ करके। भगवान भगवान है, जीव जीव है, ईश ईश है, संत संत है, गुरु गुरु है। कोई ऐसा संत कोई नहीं कहता कि मैं भगवान है या मेरी भगवान करके पूजा करो। कोई संत ऐसे थोड़ी कहते हैं। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। संत कहते हैं भगवान तो भगवान है, मैं दासन दसना, मैं दासों का भी दास हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने क्या क्या आचरण तभी सुनिश्चित और सहसना, लेकिन उनके शिष्यों ने उनको भगवान के रूप में दर्शन किया। बोलो हरे कृष्ण। लेकिन चैतन्य महाप्रभु वैसे देखा जाए तो जगन्नाथ भगवान में ही समा गए। बोलो हरे कृष्ण। और रंगनाथ जी जाकर बड़ा स्वागत सत्कार करने के उपरांत श्री रामानुज जी ने उनको जादव प्रकाश जी का सब वृत्तांत सुनाया। फिर अपने गुरु जी को सुनाया जादव प्रकाश जी की कथा, फिर कैसे कैसे उन्होंने मेरे साथ विहार किया। और चरणों में पढ़कर बोले, मैं तो अब सब प्रकार के से आपके ही चरणों की शरण ग्रहण करता हूँ। श्री कांचीपुर जी ने बड़े प्रेम से उनको उठाकर कहा, बेटा मैं तुम्हारी भगवत भक्ति देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम आज से प्रतिदिन जिसका जल रामानुज जी ने ब्याज दंपति के वेश में आए हुए लक्ष्मी नारायण को पिलाया था, से भरद्वाज भगवान की सेवा के लिए एक कड़ा जल ले आया करो। बहुत शीघ्र ही तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण होंगे। रामानुज जी ने उसी दिन से सेवा प्रारंभ कर दी। भगवान की सेवा के लिए एक कड़ा जल का लाने के लिए कहा। बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज तो टाइम हो गया ते हुण इत्थे समाप्त।